जय हिंद दोस्तों, आप सभी का राठौर बरदस चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाई। क्लास करते हैं। मौर्य वंश चल रहा है। कल का क्लास अब देखें कि मौर्य वंश का मूल स्रोत पढ़ें कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो कल हम लोग देखें साहित्यिक स्रोत को। क्या देखें? साहित्यिक स्रोत को देखें। उसमें देसी साहित्य और विदेशी साहित्य को देखें। देसी मतलब अपने देश का साहित्य को देखें। विदेशी साहित्य में आप कल देखें श्रीलंका का साहित्य तीन था: दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, है ना। आपने देखा नेपाल की साहित्य था दिव्या बदाम। आपने देखा आर्य मंजू श्रीमुलकल्प, तिब्बत का साहित्य को देखा, है ना, तिब्बत का साहित्य को देखा। फिर हम लोग क्या देखे कि विदेशी साहित्य में और क्या क्या देखे, माने अर्थशास्त्र को देखे, चाणक्य का अर्थशास्त्र को देखे, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र को देखे, है ना, कथा सरित सागर सोमदेव की रचना को देखे, मृच्छकटिकम सुंदरम सुदरक को देखे, दस कुमार चरित दंडेन की रचना थी, स्वप्न वासव दत्ता भास की रचना थी। इस सारे ग्रंथ को मैंने देसी साहित्य के अंतर्गत देखा। विदेशी साहित्य में आपने देख लिया दीपवंश, महावंश, श्रीलंका का, नेपाल का, तिब्बत का। यूनान का साहित्य को देखे, इंडिका देखे, मेगास्नीज की इंडिका, मेगास्नीज की इंडिका को देखे हम लोग। इंडिका में बहुत सारी भ्रामिक बातें लिखी गई थी। भारत में सात जातियां हैं, भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि चाणक्य ने बोला कि भारत में 9 प्रकार का दास है। तो सारे बात को इसमें चीनी साहित्य में देखे कि चीनी साहित्य में पहला यात्री सुमाचिन था, दूसरा फाहियान आया, फाहियान की पुस्तक कौन था? फोक को की। फिर तीसरा सुंग इंग, चौथा फिर वेनसांग, उसका जो बुक था सी यू की। फिर इतिसंग आया। तो इस प्रकार से हम लोग विदेशी साहित्य को देखे। फिर चर्चा कल करिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कल पढ़े थे, वही क्लास अभी चलेगा। पुरातात्विक स्रोत बताया कि जो अशोक के द्वारा, अशोक के पहले भी 3 अभिलेख थे, अशोक के पूर्व 3 अभिलेख थे, मतलब कुछ अभिलेख आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय और कुछ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का है। जैसे 3 अभिलेख कौन बताएंगे? एक पिपरवा कलश लेख, पिपरवा कलश लेख हो गया, नेपाल तराई उत्तर प्रदेश से पड़ता है। इसमें आपको पिपरवा कलश लेख जो है भारत का सबसे पुराना अभिलेख है, आपको मौर्य के पहले का है। दूसरा अभिलेख है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख ये पुंडरनगर बांग्लादेश से पड़ता है, आज का बांग्लादेश में। यहाँ पर क्या अकाल के बारे में बताया गया कि अकाल के लिए व्यवस्था किया कि गोदाम बनाया गया पहले। फिर कौन सा? महास्थान के बाद सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख कहाँ पड़ता है? यूपी गोरखपुर जिला में। ताम्रपत्र अभिलेख कहा जाता है, भारत का एकमात्र ताम्रपत्र पर लिखा गया अभिलेख, ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है। तो सहगौरा गोरखपुर में है, यूपी में। तो 3 अभिलेख जानेंगे, पिपरवा, महास्थान और सहगौरा। अशोक किसने बताए थे? अशोक ने शिलालेख पर, पत्थर पर लिखवाया, उसे कहे बृहद शिलालेख भी बोले। अगर पिलर पर लिखाया तो पिलर स्तंभ लेख हो गया, पिलर पर हो गया। स्तंभ लेख कहिए या पिलर, पिलर का इंस्क्रिप्शन कहिए, पिलर PI बोलिए उसको, है ना। अगर मकान पे लिखा है तो स्मारक अभिलेख, गुफा पे लिखा है तो गुफा अभिलेख। कुछ आपका व्यक्तिगत अभिलेख भी था, कुछ धार्मिक अभिलेख भी था। तो अशोक के अभिलेखों को कल बताए थे कि पढ़ा सबसे पहले कौन, सबसे पहले खोजा कौन? टी पैंथलर ने 1750 में सबसे पहले खोजा। किसको खोजा? दिल्ली मेरठ को कि दिल्ली टोपरा को? टोपरा ने मैंने पढ़ा गया, टॉप कर गया पढ़ के, टोपरा नहीं, दिल्ली मेरठ सबसे पहला खोजा गया अभिलेख कौन है? दिल्ली मेरठ। सारे पॉइंट को नोट करेंगे हम अभी, ठीक है। दिल्ली मेरठ सबसे पहले 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। कौन सा अभिलेख को पढ़ा? दिल्ली टोपरा को पढ़ा। दिल्ली टोपरा, टोपरा हम बताए थे कि टोपरा में पहले था अभिलेख, हरियाणा टोपरा में था, इससे हाथियों के द्वारा दिल्ली लाया गया। वो अभिलेख मेरठ में था तो उसे लाया गया यहाँ, है ना। तो ये अशोक कविले को खोजा गया पहली बार, पढ़ा गया पहली बार। अशोक कविलेख का लिपि कर बताए थे, लिपि कितना? 4। कौन कौन? भारत के क्षेत्र में तो ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्टी, ग्रीक यूनानी और अरमाइक लिपि। लिपि कितना? 4। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक यूनानी, अरमाइक, ठीक है। अब आएंगे, आप देखेंगे कि भाषा कितना था इनकी, जो अभिलेख है, इनकी भाषा 4। वो भी कौन कौन? अगर भारतीय क्षेत्र में है, अगर भारतीय क्षेत्र में है तो आप बताएंगे भारत के क्षेत्र में तो भाषा कौन सा? प्राकृत,
पाकिस्तान में भाषा अगर है तो खरोष्टी, तो भाषा प्राकृत खरोष्टी, और ग्रीक यूनानी अरमाइक भाषा, और एक हो गया द्विभाषी अभिलेख था, द्विभाषा का, एक गंधार के क्षेत्र में था। तो ये लिपि विचार और भाषा विचार। उसके बाद देखेंगे शिलालेख पढ़ेंगे। पहले आज के क्लास में शिलालेख देखें तो सारे पॉइंट को नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पीपीटी तो यहाँ है नहीं, नोट डाउन कर लेते हैं इसको हम लोग, है ना। चलिए आइएगा। चलिएगा, पुरातात्विक स्रोत कल भी लिखे थे, लेकिन कल सिस्टमैटिक नहीं लिखा होता, आज हम सिस्टमैटिक लिखते हैं। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। अब आएंगे इस स्रोत में, देखेंगे पुरातात्विक में लिखेंगे अशोक के पूर्व, सम्राट अशोक के पूर्व, अशोक के पूर्व 3 अभिलेख थे। कौन कौन भाई? 3। एक बताए आपको कौन, अभी जस्ट बोले हम कौन, एक बताएगा पहले कौन? पिपहरवा कलश लेख, पिपहरवा, पिपहरवा कलश लेख, पिपहरवा कलश लेख। ये 6ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये पिपहरवा कहाँ पड़ता है? नेपाल तराई में, कपिल वस्तु में, नेपाल तराई में है, नेपाल तराई, कपिल वस्तु नेपाल तराई, शाक्यगन में। यहाँ पर इस अभिलेख में क्या हो रहा है? पिपहरवा अभिलेख एकमिक का है। ये 6ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है भाई। इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध की बहन सुकृति है, जो महात्मा बुद्ध के फूले का समाधान कर रही है। तो आप इतना बात छोड़ दीजिए इस बात को। दूसरा आएंगे महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख। ये जो अभिलेख है इंस्क्रिप्शन आपका लिखा हुआ, ये अभिलेख क्या है सर? महास्थान कहाँ पड़ता है? आज का बांग्लादेश में पुंड्रनगर, पुंड्रनगर बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है वहां पड़ता है। इसमें क्या है सर? इसमें क्या वर्णन है सर? इसमें क्या वर्णन है? इसमें ये जो है अकाल के समय, अकाल के समय, अकाल के समय अनाज भंडारण की व्यवस्था, इसमें लिखा हुआ है। महास्थान लेख 3री शताब्दी का है। नेक्स्ट अभिलेख एक आप देखेंगे, एक आप और अभिलेख देख लें, है ना। चलेंगे, तीसरा अभिलेख कौन है बताए? सहगौरा। कौन है? सहगौरा अभिलेख, सहगौरा अभिलेख कर, सहगौरा अभिलेख। ये ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है, इसको आप कह सकते हैं सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, इसको कह सकते हैं आप ताम्रपत्र अभिलेख भी कह सकते हैं, सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ है? आज अभी कहाँ मिला? गोरखपुर ईपी, है ना, गोरखपुर, गोरखपुर ईपी, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें भी आपका गोदाम की व्यवस्था है, अकाल से लड़ने की व्यवस्था है। इसमें क्या है? भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र, एकमात्र ताम्रपत्र अभिलेख, है ना, ताम्रपत्र अभिलेख, अभिलेख कब का है सर? 3री शताब्दी का। कब का है? 3री शताब्दी का। कब का? कर देंगे यहाँ पर, लिख देंगे 3री शताब्दी का। कब का है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। 3री शताब्दी माने चंद्रगुप्त मौर्य के समय, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है, ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें भी गोदाम का व्यवस्था है, ठीक है। तो 3 बात हो गया, 3 अभिलेख, इसको जान गए आप लोग। अब चलेंगे अशोक का अभिलेख, सम्राट अशोक का अभिलेख, है ना, सम्राट अशोक का अभिलेख, सम्राट
अशोक के अभिलेख। अब आप कर सकते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल, है ना, सम्राट अशोक के शासनकाल का अभिलेख। के अभिलेख, ठीक ना। अब इसमें समझेंगे कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि सम्राट अशोक, इसके सम्राट अशोक की लिपि पहले, सबसे पहले खोजा गया अभिलेख कौन है, तो सबसे पहला खोजा, लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट में, सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पैंथलर, 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा, स्तंभ लेख को खोजा। दिल्ली मेरठ में क्या था, स्तंभ लेख था, स्तंभ लेख को खोजा। लिखेंगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा, है ना। कौन पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। दिल्ली टोपरा क्या है भाई, टोपरा पहले कहाँ था, टोपरा में यहाँ से लाया कौन इसको, FST, कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक लाया, है ना, फिरोज शाह तुगलक लाया, ठीक। ये टोपरा कहाँ है, हरियाणा में, कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। टोपरा कहाँ है, हरियाणा में तो पहले था ये, और कहाँ ले गया, FST, फिरोज शाह तुगलक ने। ये कौन व्यक्ति है, फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह लिख देते हैं फुल फॉर्म, फिरोज शाह, बाद में लगेगा FST क्या है पता नहीं, GST है क्या, फिरोज से F से होगा फिरोज शाह, F से फिरोज, शाह से शाह, और ये क्या आ गया, तुगलक, है ना। और ये पहले बताए थे पढ़ने, जो आप खोजा गया, पढ़ के टॉप कर गए, तो पढ़ा किसको, टोपरा को, पढ़ के टॉप करता है लोग ने, और खोजा किसको, मेरठ को, याद रखें। तो ये मेरठ का स्तंभ लेख है, यहाँ मेरठ से इसको लाया कौन, दिल्ली, ये भी लाया आपको FST ही लाया, है ना। हाथी से मंगवाया था उसमें, क्यों, उसमें आपका ये किरान वगैरह नहीं था जो टालने वाला, ठीक। अब आएंगे, लिखेंगे 4 लिपियां थी, 4 लिपियां थी, कौन कौन भाई, पढ़ेंगे, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक यूनानी लिपि और अरेमाइक, कौन है, अरेमाइक लिपि, है ना, अरेमाइक लिपि। तो लिपि कितना हो गया, 4। कौन कौन, ब्राह्मी, ये भारतीय क्षेत्र में, आज का भारतीय क्षेत्र में, ये पाकिस्तान में, खरोष्टी कहाँ, पाकिस्तान में, ये भारतीय क्षेत्र में हो गया। आज ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक यूनानी और अरमाइक लिपि कितना, 4। ये लेखों की भाषा कितनी थी, तो भाषा अगर बात करेंगे तो भाषा कितनी, भाषा भी क्या थी, 4 भाषा थी, भाषा भी क्या थी, 4 भाषा थी, ठीक है। कौन कौन भाई, अगर भारतीय क्षेत्र देखेंगे तो प्राकृत भाषा, कौन भाषा, प्राकृत, है ना, प्राकृत, भारतीय क्षेत्र में प्राकृत, ब्रैकेट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, भारतीय क्षेत्र में प्राकृत। उसके बाद अगर जाएंगे पाकिस्तान के एरिया में, ये प्राकृत भाषा, दूसरे में आपका खरोष्टी, ये भाषा जो कहाँ है, ये पाकिस्तान के एरिया में, कहाँ पे, पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान क्षेत्र में। एक भाषा हो गया ग्रीक यूनानी, ग्रीक का ये यूनानी भाषा बोलिए या अरमाइक भी बोलिए, सब एक ही भाषा था, अरेमाइक भाषा, ये यूनान में आपका, ग्रीक में, ठीक है, भाषा। और चौथी भाषा कौन है, ये पहला भाषा हो गया 1 2, तीसरी भाषा और चौथी भाषा हो गया
द्विभाषीय लेख, द्विभाषीय, ये द्विभाषीय लेख भाषा ये गंधार क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, गंधार क्षेत्र में था, अफगानिस्तान का गंधार जो क्षेत्र था अफगानिस्तान का वहां पे, ठीक है। तो भाषा देख लिया। अब आइएगा भाई इसमें लिखेंगे यहाँ पर अशोक के धार्मिक एवं गैर धार्मिक अभिलेख मिलाकर, धार्मिक एवं गैर धार्मिक अभिलेख मिलाकर, गैर धार्मिक माने कुछ धार्मिक था, कुछ बौद्ध धर्म जैन धर्म के लिए, कुछ धार्मिक और कुछ गैर धार्मिक, गैर धार्मिक अभिलेख मिलाकर, गैर धार्मिक अभिलेख मिलाकर कुल 53 प्लस अभिलेख थे, 53 प्लस अभिलेख थे। गैर धार्मिक अभिलेख जो था, ये गैर धार्मिक अभिलेख जो था उसका 23 था, कितना, 33 था अभिलेख था, 33 वो 23, ठीक है। अब चलेंगे भाषा देख ली, 4 भाषा थी, आपने देख लिया गैर धार्मिक धार्मिक अभिलेख क्या है। अब चलेंगे, अब क्या करना है, गैर धार्मिक अभिलेख जो उसका था उसमें क्या शिलालेख था, तो हम हेडिंग देते हैं शिलालेख। अब शिलालेख जो था, शिलालेख, ये शिलालेख इसको आप कह सकते हैं बृहत शिलालेख, क्या कह सकते हैं, बृहत शिलालेख, है ना, बृहत शिलालेख। बृहत माने ग्रेट, मेजर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेजर, शिला का हो गया रॉक, पत्थर पे रॉक, और लेख का मतलब हो गया एडिक्ट, है ना, एडिक्ट। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पूरा शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एडिक्ट, अभिलेखों के अध्ययन को पूरा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक ना। अब बृहत शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट, इसको शॉर्ट इतना कौन बोलेगा, बार बार इतना कौन बोलेगा भाई, इसको शॉर्ट लिख सकते हैं मेजर MA, रॉक से R, और एडिक्ट का हो गया E, मेजर रॉक एडिक्ट, शॉर्ट अगर बोलना होगा तो MARE, मेजर रॉक एडिक्ट। ये बृहत शिलालेख की संख्या कितनी थी, अगर बात करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट कल समझाए थे आपको, मेजर रॉक एडिक्ट कितने जगह से मिला था, 8 जगह से मिला है, 8 जगह से प्राप्त हुआ है, मिला है। मेजर रॉक एडिक्ट की संख्या कितनी है, अगर पूछे कि मेजर रॉक एडिक्ट की संख्या कितना है, 1 से 14 तक, नंबर क्या है, 1 से 14 तक। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, कि अगर मान ली पहाड़ है, ये मेजर रॉक है, ये पत्थर है, रॉक है, ये मेजर रॉक है, ये 8 जगह से सच मिला है, और इसमें लिखा हुआ नंबर 1, नंबर 2 डॉट 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 नंबर 14 तक, है ना, 14 तक लिखा हुआ है। तो अगर संख्या पूछे तो 1 से 14, अगर कोई पूछे आपसे संख्या तो 1 से 14, और कितने जगह मिला भारत से, 8 जगह मिला था, कल बताए थे ना आपको 8 जगह। तो 8 जगह कहाँ से कहाँ मिला भाई, तो अगर 8 जगह की बात करेंगे, ये 8 जगह जो है, ये 8 जगह कहाँ से कहाँ मिला है, 8 जगह देखेंगे, 8 जगह जो मिला है ये कहाँ कहाँ मिला है। अगर आएंगे पाकिस्तान के एरिया में तो 2 मिला है, एक का आपको शहबाज मैप में दिखाएंगे अभी, शहबाजगढ़ी, और दूसरा है मानसेहरा से मिला है, कहाँ से, मानसेहरा, ये दोनों साइट कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ध्यान देंगे, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, नंबर करते चलेंगे, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। नंबर 3 आएंगे, नीचे उतरेंगे, यूपी के पास जाएंगे,
यूपी में जाएंगे, मैप दिखाते हैं अभी आपको हम। यूपी में है कालसी। कौन है? कालसी। हमें तो सब पता है, आपको पता करना है। ऊपर में कौन है? कालसी। ये कहाँ है? यूपी में। नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो गुजरात आ जाइएगा। गुजरात में अगर देखिएगा, गुजरात में, तो गुजरात में एक साइट है जहां पर मिला है गुजरात में। इस सब जगह ऐसे से मिला हुआ है, सब जगह ऐसे मिला हुआ है ना, सब जगह ऐसे मिला हुआ है। गुजरात में गिरनार। कौन है? गिरनार जो है गुजरात में है, गिरनार है गुजरात में। फिर महाराष्ट्र आ जाइएगा तो वहां पर है सुरपारक। सुपारा या सुरपारक कहते हैं, सुरपारक या सुपारा। ये सुपारा का सुपारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 5 हो गया, 5 जगह मिला। छठा आ जाइएगा, छठा आ जाएंगे। उड़ीसा में 2 साइट है, छठा साइट और 7वां साइट दोनों है। ये उड़ीसा में पड़ता है दोनों, छठा नंबर और 7वां नंबर। एक धौली है, एक धौली, धौली, और एक जौगढ़। कौन है? जौगढ़ है। ये दोनों पड़ता है, धौली जौगढ़, गंजाम जिला। और यहाँ पर दोनों साइट है। ये आपको उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और 8 नंबर जो देखेंगे सबसे दक्षिण भारत में, एरागुडी में। कहाँ पर है? एरागुडी। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा रहता है, आप ये टेंशन नहीं लेंगे कि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मिलेगा कोई आपको लिखा हो एरागुडी। एरागुडी ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। लिख देते हैं पूरा भाई तो लगेगा अरुणाचल प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। माने इतना क्षेत्र से मिला है, पाकिस्तान से मिला है, यूपी का बाउंड्री भी मिला है। माने जहां जहां सम्राट अशोक ने शिलालेख पर लिखवा दिया, जितना उसका एरिया था। उड़ीसा को आपको पता है कि इस क्षेत्र को, उड़ीसा को कलिंग कहते थे, और कलिंग को जीता था। कलिंग था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसको कलिंग को जीता था 261 ईसा पूर्व में। कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में जीता था, है ना। 261 ईसा पूर्व में जीता था कलिंग को। तो कलिंग को ये 5वां चक्र बनाया। कलिंग को क्या बनाया? 5वां चक्र बनाया। सम्राट अशोक क्या बनाया? 5वां चक्र बनाया अपना, माने 5वां प्रांत बनाया। क्या बनाया? 5वां चक्र बोलिए, 5वां प्रांत बनाया। कौन? सम्राट अशोक ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेख लिखवाया। मतलब जहां जहां उसका क्षेत्र था वहां पर क्या किया? अपने पहाड़ पर क्या किया? शिला पर क्या किया? लिखवा दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या क्या करना है सर? नंबर 1, नंबर 2, 3, नंबर 3 क्या है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है? एरागुडी में। एरागुडी के बाद दक्षिण भारत में नहीं बताया है कि मेरा एरिया है। और सम्राट अशोक ने कह दिया दूसरा शिलालेख में, नंबर 1 में लिखा है। अगर नंबर 1 की बात करेंगे तो लिखा है पशु हिंसा पर सीमित रोक। नंबर 1 में सम्राट अशोक लिख दिया इसमें, लिखा हुआ है पशु हिंसा पर सीमित रोक। सीमित रोक मतलब क्या सर? रोक लगाया है, लेकिन अगर कोई गेस्ट आया बाहरी, मान लो कहीं से बाहरी लोग आए हैं, उनको खिलाने के लिए व्यवस्था करना होगा ना भाई। तो उनके लिए हिरन, 2 हिरन और मोर की आप हत्या कर सकते हैं, और उनको गेस्ट अतिथि को खिला सकते हैं। तो पशु हिंसा पर सीमित रोक। दूसरा में क्या? पड़ोसी राज्य की चर्चा किया है। दूसरा शिलालेख में लिखा हुआ कि मेरे 5 पड़ोसी राज्य हैं। मतलब दक्षिण भारत में मैप ला रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं। दक्षिण भारत में मेरे 5 पड़ोसी राज्य हैं, चोल, पांड्य, सरिये पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपाणी। चोल पांड, है ना, चोल पांड, केरल पुत्र, सरिये पुत्र और ताम्रपाणी, है ना, ये बात बोले हैं। तो अब देखिएगा ये क्या हुआ कि इस तरह से आप देख रहे हैं इसको, है ना। तो दूसरा में लिखा है। तीसरा में क्या लिखा है सर? तीसरा शिलालेख में क्या लिखा है? क्या सब एग्जाम पूछेगा। तो तीसरा में लिखा है युक्त, राजुक और प्रादेशिक अधिकारी की चर्चा किया है। तीसरा शिलालेख में लिखा है कि मेरे युक्त, राजुक और प्रादेशिक अधिकारी जो हैं वो अपना देखे। युक्त कौन है? ये सब युक्त हैं एसपी आज का, ये राजुक हैं डीएम आज का। तो ये युक्त, राजुक और प्रादेशिक जो हैं ये देखें कि हमारे क्षेत्र में अच्छा प्रशासन चल रहा है। इनका काम है प्रशासन को देखना। नंबर 3 में। नंबर 4 में सम्राट अशोक क्या लिखता है? सम्राट 4 में लिखता है भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा करता है। माने भेरी घोष जो युद्ध पहले करता था सम्राट अशोक, अब धम घोषणा करता है। अब भेरी घोष की नहीं, अब धम घोष की बात करता है। क्या करता है? धम घोष की बात करता है। ठीक है, भेरी घोष की जगह पर धम घोष की बात करता है सम्राट अशोक। ठीक ना, तो ये बात हो गया। चौथा, 5वां में क्या है? 5वां में धम महामात्र की नियुक्ति है। धम महामात्र की नियुक्ति क्यों सर? धम महामात्र एक अधिकारी है, धम महामात्र। इनका काम है कि धम का पालन हो रहा है कि नहीं।
मान नैतिकता का, मानवता का हर जगह पालन हो रहा है कि इसका काम है। धम्म महामात्र देखेंगे कि धम्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छठा में क्या लिखे सर? पांचवा ही हो गया। छठा में क्या लिखा हुआ है? छठा में लिखा हुआ कि प्रतिवेदक, एक अधिकारी का वर्णन किया गया। प्रतिवेदक सम्राट अशोक छठा में कहता है कि मैं जहां भी रहूं, अंतःपुर में रहूं, भीतरपुर में रहूं, शयन कक्ष में रहूं, रानी के साथ रहूं, कहीं को भवन में रहूं, कहीं भी रहे, प्रतिवेदक जो अधिकारी हैं मुझे सूचना दे। अगर जनता दरबार में आता है कोई तो तुरंत सूचना दे हमें और उसका तुरंत समाधान निकाला जाएगा। ये सम्राट था। आज की तरह सम्राट नहीं है कि मिल भी नहीं पाइएगा, है ना। प्रतिवेदक सम्राट, प्रतिवेदक अधिकारी हो गया। फिर आपको सातवां आठवां में यात्रा की वर्णन करता है। नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो इतना नहीं देखना आपको। बिहार दरोगा और सिपाही के एग्जाम कुछ 13 शिलालेख नंबर 13 याद रखेंगे। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, सबसे ज्यादा पूछता है कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया अशोक, किस शिलालेख में लिखा है? 13 नंबर में लिखा है कलिंग युद्ध। मैंने कलिंग को जीता है लिखा हुआ है, कलिंग का युद्ध लड़ा हूं 261 में और कलिंग को जीता हूं, इसमें लिखता है। और 13 में भी पड़ोसी राज की चर्चा करता है कि मेरे 5 पड़ोसी राज हैं, चोल, पांड, केरल पुत्र, सरिये पुत्र और ताम्रपानी। बात समझ रहे इस बात को? तो यहां पर 13 में भी करता है चर्चा और 2 में भी करता है पड़ोसी राज की चर्चा, 2 नंबर में भी और 13 नंबर में। तो जानना कौन कौन आपको मैक्सिमम जानना है, जो 2-4 को बोल दिए। 13 नंबर को जानना है मेन 13 नंबर को, और बहुत आसान करेंगे, 2 नंबर जान लेंगे, 2-4 को लिख देते हैं नंबरिंग, ठीक है। अब सम्राट अशोक धर्म यात्रा पर निकलता है, 10वें वर्ष जाता है यात्रा पर। कहाँ सम्राट अशोक? अपने शासन काल के 10वें वर्ष जाता है। ये पहले सबसे पहले जाता है बोध गया, जहां पर बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहले बोध गया। 12वें वर्ष जाता है निगली सागर, नेपाल तराई में निगली सागर है, वहां जाता है सम्राट। 12वें वर्ष याद रखेंगे, 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर नेपाल तराई, और 20वें वर्ष शासन के अपने 20वें साल जब पुरता है तो कहाँ जाता है? लुम्बिनी वन जाता है, रुमिनदेई गांव, जहाँ लुम्बिनी वन, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां जाता है पहले ज्ञान प्राप्ति। फिर शाक मुनि कलाए निगली के सागर में, वहां गए। तो 3 यात्रा, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 20वें वर्ष। 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो ये अभिलेख हुआ, आपने देखा। अब इसको देखिए सर कैसे याद रहेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आप बना लीजिएगा, ये जो मेजर ऑर्गेनिक नंबर है, इसके लिए ट्रिक आप कर सकते हैं। एक यहाँ लिखेंगे ट्रिक क्या सर? जो 8 जगह से प्राप्त हुआ इसका ट्रिक आप देखेंगे। ये 8 जगह से जो प्राप्त हुआ इसका ट्रिक, शाम को सोए, शाम को सोए शाम को जो सोए, चाहे शाम को सोए जो गधा, क्या है? गधा। शाम को जो सोए गधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्रिक याद रहेगा आपको, ये ट्रिक याद रहेगा। क्या है सर ट्रिक? बता दें, ये वाला, ये जितना लिखे हैं ये ट्रिक आपको है ना। अब देख लिख लीजिए, शाम से हो गया कौन? शहबाज गढ़ी, शाम शहबाज गढ़ी, शहबाज गढ़ी। माँ से मान सेहरा, मान सेहरा, माँ से मान सेहरा। को से क्या हो गया? कालसी, याद रखेंगे, कालसी, कालसी। सो से क्या है? सुपारा या सुरपारक, सुरपारक, सुरपारक या सोपारा भी कहिए इसको, सोपारा भी महाराष्ट्र में है, सोपारा, ठीक है। ए से एरागुडी, ए से एरागुडी, ए से एरागुडी, एरागुडी यहाँ रखाएगा, एरागुडी। ए से जो से हो गया जौगढ़, जो से जौगढ़, धौली जौगढ़ उड़ीसा वाला जौगढ़। ग से कौन हो जाएगा? देखिए गिरनार, ग से गिरनार, ग से गिरनार। और ध से हो गया धौली, ध से धौली, याद होगा आप। तो शाम को सोए जो गधा, शाम को सोए, शाम को सोए जो गधा, तो याद हो गया। 8 जगह से मिला, कहां से? शहबाजगढ़ी, मानसरा, कालसी,
सुरपारक, एरागुड़ी, जौगढ़, ग से गिरनार, ध से धौली, 8 जगह से मिला है। और कितने नंबर शिलालेख है? 14 को शिलालेख है। अब चलो मैप थोड़ा देख लेते हैं, इतना तो ठीक बता ही दिया आपको हम। अब थोड़ा मैप देख लेते हैं। आप देखिएगा पहले, ये देखिएगा, दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? देखिएगा, ये यहां देखिए एरागुड़ी है, ये कौन है? एरागुड़ी। आप देख रहे हैं 2 3 4 5, तो ये एरागुड़ी गया, एरागुड़ी। ये जौगढ़ हो गया, धौली हो गया, धौली और जौगढ़। यहाँ आएंगे मानसेरा, ये मानसेरा है। मैप पे सही नहीं है, छोड़िए रहा इसको, दूसरा ला लेते हैं। यहाँ देखिएगा, सम्राट अशोक ने क्या कहा? सम्राट अशोक ने क्या कहा कि मेरे 5 पड़ोसी राज हैं। मेरे 5 पड़ोसी राज हैं, कौन कौन? देखिएगा, उत्तरी तमिलनाडु में चोल, कौन है? चोल। नीचे कौन है? पांड्य। ये चोल हो गया, ये पांड हो गया, ये सरिये पुत्र और केरल पुत्र, ये हो गया श्रीलंका को कहते हैं ताम्रपानी। कौन है? श्रीलंका। तो 5 पड़ोसी राज की चर्चा किया है, 5 पड़ोसी राज की चर्चा किया है, 5 पड़ोसी राज की चर्चा किया है। उसमें कौन कौन है? एक हो गया चोल, एक पांड, एक आपका सरिये पुत्र, एक हो गया केरल पुत्र, एक हो गया ताम्रपानी, है ना। तो ताम्रपानी कौन है? श्रीलंका। कौन हो गया? श्रीलंका। तो 5 पड़ोसी राज, सम्राट ने बताया कि ये क्षेत्र तो मेरा है, यहाँ से ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र मेरा है। सम्राट का कहना है भाई, सम्राट का कहना है ये चोल, पांड, ये दूसरा नंबर माने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 और 5 हो गया ये। और ये क्षेत्र जो बता रहे हैं, ये क्षेत्र बता रहा है सम्राट की मेरा है। किसका है? मेरा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र सम्राट का, ये पूरे मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य कह दिया है, सम्राट अशोक ने कहा कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है। यहाँ पर कौन काम चल रहा है? तो संगम काल। कौन चल रहा है? संगम काल चल रहा है। ये चोल पांड्य चेर का दौर है। किसका है? चोल पांड्य और कौन है? चोल पांड्य एवं चेर का दौर है भाई, चोल पांड्य एवं चेर का दौर है। ये संगम काल, जब उत्तर भारत में मौर्य वंश चल रहा था, इस भारत में मौर्य वंश चल रहा है, इसमें मौर्य वंश चल रहा है, तो यहाँ क्या चल रहा है? संगम वंश चल रहा है। ध्यान देंगे, संगम काल। तो जब पढ़ाएंगे संगम काल तब समझ जाना है कि यहाँ ऊपर में मौर्य वंश सम्राट अशोक चल रहा है, तो यहाँ क्या चल रहा है? संगम काल चल रहा है। ठीक ना। अब चलिएगा शिलालेख, आपको फिगर में देखते हैं कि है शिलालेख रखे हैं कि नहीं रखे हैं शिलालेख को हम। अशोक का शिलालेख, हाँ एक चीज देख लीजिएगा, शिलालेख इस टाइप से देखिए। अब आप पढ़ नहीं पाएंगे, अशोक का शिलालेख है, इसी शिलालेख में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, पहाड़ है, पत्थर है, इसी पर मेजर रॉक एडिक्ट नंबर है, मेजर रॉक है, इस पर आपका लिखा हुआ है। ये शिलालेख है, ये क्या है? शिलालेख। दिखा दिया शिलालेख आपको, देखा लिखा हुआ है शिलालेख पे, इस पर लिखा है सम्राट। अब पढ़िए आप, ये आपका लिपि का ब्राह्मी लिपि है, और आपका भाषा कौन है? प्राकृत भी है, खराष्टी भी है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो अब आएंगे, ये देखिए पिलर हो गया, ये तो बाद में दिखाएंगे आपको पिलर, ये वाला दिखाएंगे पिलर बाद में, तब चलेगा। अभी क्या चल रहा है? मेजर रॉक एडिक्ट, है ना जी। शॉर्ट में क्या है? बृहत शिलालेख ही चल रहा है। बृहत शिलालेख देख लिया आप, बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख। शॉर्ट में क्या करते हैं? मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट। संख्या कितना है? मेजर रॉक कितना? 1 to 14, 1 to 14 लिखा हुआ, 1 से 14 तक लिखा हुआ है। अब क्या सर बता देंगे एक बार हमको, ये मिला कितने जगह से है? मेजर रॉक मिला कितने? 8 जगह से प्राप्त हुआ है। कै जगह से? 8 जगह। शाम को सोए जो गधा, 8 जगह से प्राप्त हुआ है ना। शाम को जो सोए सो क्या है? वह गधा प्राप्त हुआ है, 8 जगह से प्राप्त हुआ। आप दोगे आपको, शाम को सोए जो गधा। अब ये देखेंगे नंबरिंग कैसे याद रखेंगे। मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1, अगर हम शॉर्ट में करें कि मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ भाई? मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि पशु हिंसा पर सीमित रोक,
पशु हिंसा पर सीमित रोक, पशु हिंसा पर सीमित रोक, है ना, मेजर ऑफ एडिक्ट, पशु हिंसा पर सीमित रोक, एक चीज। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2, माने ये पत्थर है, इसमें ये आपका शिलालेख है, इस शिलालेख इसमें 1 नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर बता रहे हैं, 3 नंबर, इस प्रकार से 14 नंबर है। मेजर रॉक नंबर 2, इसमें क्या लिखा हुआ सर, पड़ोसी राज, 5 पड़ोसी राज की चर्चा, 5 पड़ोसी राज की चर्चा की गई। राज की चर्चा कौन कर रहा है, सम्राट अशोक कर रहा है। कौन कौन 5 पड़ोसी राज है, 5 पड़ोसी राज कौन है, चोल, पांड्य, सरियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपानी, कौन हो गया, ताम्रपानी, ठीक है। 5 पड़ोसी राज की चर्चा की गई है। अब चलेंगे तीसरा में क्या है, संयुक्त राजूक प्रादेशिक अधिकारी की चर्चा है। अगर तीसरा पूछे आपसे नंबर 3 में क्या है सर, तो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3, इस पर लिखा, सम्राट लिखा दिया है, मेजर रॉक 3 में लिखा है सम्राट ने कि युक्त अधिकारी, युक्त राजूक एवं प्रादेशिक अधिकारी की चर्चा, ठीक है। ये बात हो गया 3 अधिकारी का, युक्त, राजूक और प्रादेशिक। मेजर रॉक 4 में क्या लिखा है सम्राट ने, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4 में क्या लिखा है सम्राट ने, इसमें लिखा है भेरी घोष की जगह, भेरी घोष मतलब युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा, है ना। पहले भेरी घोष करता था, भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा, धम घोष, है ना, धम घोष। माने अब सम्राट क्या कर रहा है कि धम की यात्रा कर रहा है, नैतिकता की, धम की यात्रा कर रहा है। तो भेरी घोष अब नहीं होगा, अब धम घोष होगा। कौन होगा, धम घोष की यात्रा। 5 में क्या लिखा है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5 में क्या लिखा है सम्राट ने, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5 में क्या लिखा है सम्राट ने, इसमें लिखा है सम्राट ने धम महामात्र की नियुक्ति, धम महामात्र की नियुक्ति, है ना, धम महामात्र की नियुक्ति। ये 5वें नंबर में एग्जाम में आया भी है, धम महामात्र। अब बहुत ज्यादा, छठा क्या देखेंगे, छठा में है एक आपका अधिकारी प्रादेशिक की चर्चा की, प्रतिवेदक की चर्चा, सम्राट ने बोला प्रतिवेदक अधिकारी की चर्चा। 7वें नंबर, 8वें, 9वें, 10वें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए छोड़ दिए आप। अब डायरेक्ट आ जाइए आप मेजर ऑफ एडिक्ट नंबर। अब इसके बाद हम डॉट डॉट कर दिए हैं, क्या कर दिए कि इसके बाद हम क्या कर दिए, डॉट 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 डॉट, फिर ले आए कहां पर, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13, मेजर ऑफ एडिक्ट नंबर 13 सबसे लंबा 7 नंबर है। 13 बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेंगे यहाँ पे, 3-4 को स्टार लगा लेंगे। ये आपको पूछता है, हमेशा ये पूछता है। इसमें क्या वर्णन है, कलिंग युद्ध की वर्णन है, कलिंग युद्ध का 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध का चर्चा, वर्णन, कलिंग युद्ध का चर्चा किया, वर्णन किया गया है। और क्या इसमें क्या है सर, मेजर ऑफ एडिक्ट नंबर में और क्या लिखा है, मेजर ऑफ एडिक्ट नंबर लिखा हुआ है 5 पड़ोसी राज, वही पड़ोसी जो ऊपर लिखे हैं आपको, 5 पड़ोसी राज्य की चर्चा। सम्राट ने कहा कि मेरे दक्षिण भारत में, मैंने एरागुडी से आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु केरल का क्षेत्र जो आज है, वहाँ मेरे 5 पड़ोसी राज्य है, मतलब मेरा राज्य नहीं है, पड़ोसी राज्य है, नेबरहुड है। 5 पड़ोसी राज्य की चर्चा सम्राट अशोक ने किया, खुद बता दिया है कि भाई मेरे 5 पड़ोसी राज्य हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन भी कर रहा है 13 में। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक आठविक जनजाति की वर्णन किया है, एक जनजाति है आठविक, ये भी उस एग्जाम में आया है। आठविक जनजाति की चर्चा किसमें किया गया है,
सम्राट अशोक ने आठवीं जनजाति की चर्चा किसमें किया है, तो यही आपको लिखना होगा कि आठवीं जनजाति की चर्चा ए किया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ नंबर 13 नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, कुछ याद रहे न रहे क्या आपको याद रखना, तो पढ़ लिए हम लोग शिलालेख 14 को पढ़ लिए। उसका 14 में कै को देखे, 5 ऊपर नंबर दिखाए आपको, तो आप एक मेजर ऑफ नंबर इसको भी देख सकते हैं, ये भी आपका ठीक ठाक थोड़ा सा, ठीक ना। तो पूछने का तो हो सकता है वो 9 पूछ 10 पूछ दे 11 पूछ दे, उससे मतलब नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उसको आपको ध्यान देखना है। ये हो गया बृहद शिलालेख। अब चलते हैं स्तंभ लेख, क्योंकि भाई स्तंभ पर जो लिखाया है, अभी हम लोग ने क्या देखा, अभी हम लोग ने देखा इसको, देखा इसको, ए शिलालेख को देखा, रॉक पर जो पत्थर पर लिखा हुआ था। अब हम लोग देख रहे हैं पिलर पर। अब पिलर पर क्या लिखा है, सम्राट अशोक, देखिएगा पिलर, ये सम्राट अशोक का पिलर दिख रहा है आपको, एक पत्थर का बनाया हुआ है, इसको कहते हैं एकास्म पत्थर का। ऐसा नहीं कि मैंने पत्थर को जोड़ करके बनाया, एक पत्थर का काटा, देख रहे एक पत्थर का काटा हुआ है, एक पत्थर का काटा हुआ है, और पॉलिश झकास किया हुआ। ये बाद में इतना दिन के बाद, बहुत पुराना पत्थर, सोचिए कि ईसा पूर्व का, सम्राट अशोक के शासनकाल का 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, और आज हम लोग 2025 में है, मैंने 2800 साल की घटना है, और तब भी आपका एक मकान बनाते हैं 10 साल 20 साल में गिर जाता है। लेकिन इन लोग की इमारत देखिए कितना बढ़िया से बनाया गया है, ये पत्थर कितना पॉलिश किया गया है, किस प्रकार के आज तक कुछ में जंग नहीं लगा है। ये छोड़ दिए, लोहा का जो आपका है लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के पास, उसमें आज तक जो जंग नहीं लगा है। तो इसका ये पहली बात है कि ये स्तंभ लेख क्या है, एक पत्थर का है, इसको एकास्म पत्थर का है, ये स्तंभ लेख है, ये पॉलिशदार किया हुआ, पॉलिश किया हुआ है। इसमें सम्राट अशोक ने लेख लिखवाया, इसमें क्या किया, लेख लिखवाया। और इस स्तंभ लेख में देख रहे हैं कि यहाँ पर चीता बाघ जो है आपका मूर्ति है, अशोक स्तंभ जब देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसमें कुछ 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 क्या लिखा हुआ है, इस 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। तो ये 7 नंबर है। जैसे शिलालेख में बताए थे आपको, शिलालेख में अगर बताए थे आपको कि शिला जो पत्थर लेख था उसमें 1 से लेकर के 1 2 आपका कितना था, 14 था लिखा हुआ। इसी प्रकार से पिलर जो है इसको कहते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन कहेंगे, इसको कहेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे, पिलर इंस्क्रिप्शन, है ना, पिलर इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे स्तंभ लेख। क्या बोलेंगे, पिलर मतलब स्तंभ हो गया, और इंस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया, लेख हो गया। तो पिलर स्तंभ लेख बोलेंगे इसको भाई, पिलर इंस्क्रिप्शन बोलेंगे इसे। ये नंबर में कितना है, तो 1 2 कितना बताएंगे इसको, ये नंबर 1 2 कितना है, 7, 1 2 7 संख्या कितना है, नंबर कितना है इसका, नंबर 1 2। आप लिख सकते हैं कि स्तंभ लेख की संख्या, इसकी संख्या कितनी है, तो संख्या कहेंगे कि सर इसकी संख्या 1 से 1 2 7 तक है ना, 1 2 7। ये कितने जगह से मिला है, ये कितने जगह से मिला है, तो ये 6 जगह से मिला है। कितने जगह से मिला, 6 जगह से मिला। ये पिलर ऐसा पिलर कई जगह मिला, 6 जगह मिला। ये पिलर आपका कहाँ, कुम्हरार वाला है का जी, देखिएगा तो लग तो रहा वही है। तो स्तंभ लेख 6 जगह मिला, कई जगह, 6 जगह। कहाँ कहाँ सर, एक लौरिया नंदनगढ़, बिहार में 3 आप याद रखेंगे, एक लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, कौन है, रामपुरवा, 3 बिहार से याद हुआ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा। आपको याद होना चाहिए 3, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। ठीक, बिहार में कितने, 3 जगह हो गया, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, एक पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ लंबा नाम है, अरेराज से तो लंबा है ना, नंदनगढ़ 5 अक्षर है, तो ऐसे याद रखें। पश्चिमी चंपारण में कौन, लौरिया नंदनगढ़, और पूर्वी चंपारण में एक लौरिया अरेराज, एक रामपुरवा हो गया, 3 बिहार में। एक कौशाम्बी, कौशाम्बी का ये जो आज प्रयागराज है, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, यूपी में पड़ता है कौशाम्बी, 4 वहां से मिला है स्तंभ लेख। 3 तो बिहार हो गया, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, एक रामपुरवा, बिहार से 3 हो गया, एक हो गया कौशाम्बी, 4 जगह हो गया। 5वां जगह जो मिला है, एक दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, जिसको पहली बार खोजा गया, पढ़ा गया। दिल्ली टोपरा पहले मेरठ में था, और मेरठ से मिला मतलब, और मेरठ से बोला ले गया, दिल्ली ले गया फिरोज शाह तुगलक, मेरठ से दिल्ली ले गया फिरोज शाह तुगलक, इसका नाम पड़ गया दिल्ली मेरठ। और एक का नाम क्या हो गया, एक का नाम हो गया
दिल्ली मेरठ, एक दिल्ली टोपरा, है ना, दिल्ली टोपरा। तो 6 जगह से मिला है, कितने जगह से, 6 जगह से मिला है। और सब पर नंबर कितना है, 7। लेकिन सब जगह नंबरिंग 7 नहीं किया हुआ है, 6 जगह में 7 जगह, सब जगह 7 लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। 7 जगह सिर्फ लिखा हुआ है नंबर 7 दिल्ली टोपरा पर। क्वेश्चन करता है कौन सा स्तंभ लेख में 7 नंबर लिखा हुआ, माने हर जगह 6 ही नंबर तक मिट गया है, 6 जगह या तो लिखवाया ही नहीं सम्राट अशोक ने, तो 6 जगह मिलता है हर जगह। लेकिन 7वां अभिलेख, जो 7वां लेख में लिखा हुआ है 7वां, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा। टॉप कर जाइएगा, पढ़ के क्या करना, टॉप कर जाना आपको पढ़ करके। तो दिल्ली टोपरा से मिला, कहां मिला, दिल्ली टोपरा से, ठीक, दिल्ली टोपरा, क्लियर है। तो दिल्ली टोपरा में पूछेगा 7वां लेख कहां मिला है, किस स्तंभ लेख, 7वां लेख कहां प्राप्त होता है, तो दिल्ली टोपरा में। इस बात को नोट करें, इस बात को अब नोट करें, हम सब स्तंभ लेख पढ़ा रहे हैं, 6 जगह से मिला है, 7 स्तंभ लेख है, लेकिन 7वां स्तंभ लेख 7 जगह, हर जगह नहीं मिला है, सिर्फ दिल्ली टोपरा मिला है। सारे चर्चा करते हैं क्या क्या कहाँ क्या है, कहाँ मोर का चित्र है, किसका खोज कौन किया है, क्वेश्चन कर देता है ना। तो ये सारे बात को नोट कर लेते हैं, ठीक। तो क्या देंगे हेडिंग, स्तंभ लेख, क्या देंगे भाई, स्तंभ लेख, है ना, स्तंभ लेख। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पिलर इंस्क्रिप्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पिलर इंस्क्रिप्शन, है ना, पिलर इंस्क्रिप्शन। और क्या बताएंगे, और क्या बताएंगे, इसको शॉर्ट में क्या कर देंगे, पीआई कर देंगे, कोई दिक्कत, अगर पीआई कर दें शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं ना, पीआई, पिलर इंस्क्रिप्शन। इतना कितना लिखेंगे, स्तंभ लेख। अब लिखेंगे स्तंभ लेख, मतलब स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख माने पीआई, है ना, 6 जगह से प्राप्त हुआ है। कई जगह से प्राप्त हुआ है, 6 जगह से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहां कहां से भाई, ये 6 जगह कहां कहां है सर, ये 6 जगह कहां कहां है, तो लिखेंगे 6 जगह कहां कहां है। नंबर 1 लौरिया, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, कहाँ हो गया, पश्चिमी चंपारण। यहाँ कर नीचे करते हैं इसको, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। दूसरा हो गया लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, कितना बड़े नाम है, याद करने मजा आता है, लौरिया अरेराज। ये कहाँ है सर, ये पूर्वी चंपारण, ये आपको पूर्वी चंपारण, ये पूछा हुआ है कि लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा क्या हो गया, लौरिया अरेराज। चौथा हो गया रामपुरवा, ये रामपुरवा, ये तीनों साइड कहाँ हो गया भाई, बिहार में, 3 कहाँ हो गए, बिहार में, ठीक। अब चलेंगे आगे, चौथा चौथा आएंगे कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है। ये आज का वर्तमान में क्या हो गया, कौशाम्बी आज के वर्तमान में क्या हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद। वर्तमान कौन हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज कीजिए, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद और प्रयागराज, प्रयागराज, इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख समुद्र रूपी लिखा है इस पर, जहांगीर भी इस पर लिखा हुआ है, इस पर कैसा है, कौशाम्बी। तो ये हो गया यूपी में, ये कहाँ हो गया, यूपी में, यूपी। 5वां नंबर, 5 जगह जो मिला है वो बताएंगे, दिल्ली, दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया, पहले कहाँ था, मेरठ में, पहले कहाँ था, मेरठ में। कितना बार चर्चा किया, 60वां नंबर क्या है, दिल्ली, इसको दिल्ली लाया गया। पहले कहाँ था श्रीमान, पहले ये टोपरा में था, कहाँ था, हरियाणा टोपरा में, है ना, यूपी का मेरठ में। तो ये बात हो गया, यूपी हो गया। ये 6 जगह से मिला, कौन कौन, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, कौशाम्बी, मेरठ, टोपरा। ये टोपरा कहाँ हो गया, हरियाणा में, और मेरठ कहाँ हो गया, यूपी में। ये दिल्ली लाया कौन, फिरोज तुगलक लाया। अब चर्चा करेंगे क्या क्या इससे पूछ सकता है। सातों में क्या है, एक आपको 7 जगह कौन कौन, 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, कभी नहीं पूछता है। स्तंभ लेख पूछता है 13 नंबर, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पूछेगा। यहाँ क्या पूछेगा कि मोर का चित्र किस पर है,
यहाँ क्वेश्चन करेगा कि मोर का चित्र, तो भैया देखिएगा नंदनगढ़ कृष्ण का नाम है नंदन, तो इस पर क्या है, इस पर मोर का चित्र है, क्या है। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि कौन सा स्तंभ लेख में, कौन सा पिलर में मोर का चित्र है, तो लौरिया नंदनगढ़ मोर का चित्र है। ठीक है, लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा का खोजकर्ता याद कर लेंगे, एक सिर्फ पूछता है कि रामपुरवा का खोजकर्ता कौन है, इसका खोज करने वाले करलायल है। कौन है, करलायल। जो जो पूछता है एग्जाम में आपको ध्यान देना है, खोजकर्ता कौन है, करलायल। क्या सर, लौरिया नंदनगढ़ मोर का चित्र, लौरिया अरेराज, खाली कुछ जानना है कहाँ है, रामपुरवा, तीनों बिहार में हो गया। कौशाम्बी में, ये कौशाम्बी जो आपको दिख रहा है, कौशाम्बी ये वर्तमान इलाहाबाद में, यहाँ से क्या है, इस पर जो है समुद्रगुप्त का लेख भी है। ये तो अशोक का तो है ही, ये बात तो क्लियर है कि अशोक का तो है ही, अशोक का भी है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग मतलब क्या, इलाहाबाद, तो समुद्रगुप्त भी इसमें है, समुद्रगुप्त का भी लेख है, समुद्रगुप्त का भी लेख है। आगे इस पर जहांगीर का भी लेख है, जहांगीर का भी लेख है, मैंने मध्यकाल में आइए, एंशियंट में अशोक का भी, समुद्रगुप्त का और जहांगीर का लेख भी है, का भी लेख है इस पर लिखा हुआ, का भी लेख है इस पर भाई। ठीक है, कितना बड़ी बात है। कौशाम्बी और दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा, सबसे पहले खोजा किसको गया, सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया डिपेंथलर, सबसे पहले खोजा गया लेख था। डिपेंथलर ने पहले लिख दिया 1750 में, सबसे पहले खोजा था। मेरठ से दिल्ली कौन लाया, पहला दूसरा पॉइंट, मेरठ से, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया। कौन लाया, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक ने लाया, मैंने FST ने लाया, पहले भी दिखा चुके हैं, फिरोज शाह तुगलक ने लाया। ठीक है, हो गया। अब करेंगे क्या सर, इसके बाद टोपरा के बाद आएंगे, ये इसमें आएंगे, अब आएंगे टोपरा में, है ना, दिल्ली टोपरा में चलेंगे, ये तो इसका हो गया। दिल्ली टोपरा में आएंगे हम लोग, थोड़ा सा और हटा देते हैं, इसको साइड करते हैं, नीचे करते हैं थोड़ा सा। छठा नंबर कौन है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, ये पता है आपको दिल्ली टोपरा। ठीक है, दिल्ली टोपरा में क्या है, यहाँ पर बताएंगे कि टोपरा में टॉप कर गए, सातवां लेख, सातवां नंबर का लेख, सातवां लेख सिर्फ इसी पर है, सिर्फ, सिर्फ इसी स्तंभ लेख पर है, इसी स्तंभ लेख पर, इसी स्तंभ लेख पर, इसी स्तंभ लेख पर है, लिखा है। मतलब सातवां कहीं नहीं मिलेगा, सातवां नंबर सिर्फ कहाँ मिलेगा, यहाँ तो सातवां पढ़ के टॉप करेंगे, टोपरा 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 टोपरा, पढ़ के टॉप करेंगे टोपरा। ठीक है, और क्या है सर, इसे भी क्या है, यहाँ करेंगे टोपरा से दिल्ली, टोपरा से दिल्ली, दिल्ली FST ने लाया। कौन लाया, FST ने लाया, FST ने लाया। ठीक है, तो ये बात हो गया क्लियर। अब चलेंगे, स्तंभ लेख देख लिया आप लोग सब कुछ। अब क्या है, गुफा लेख। अगर हम बात करें गुफा लेख, गुफा लेख मतलब क्या हुआ, गुफा लेख मतलब गुफा में रहना चाहिए लेख, गुफा लेख कहिए या गुहा लेख कहिए, गुहा इंस्क्रिप्शन कहिए, या इंग्लिश में केव कहिए, केव, तो केव लेख कहिए, इंस्क्रिप्शन कहिए। ठीक है, अब गुफा क्या है भाई, तो आप तो समझते हैं इस बात को, गुफा देख लीजिए, गुफा में आपको, गुफा, गुफा में चलिए
अब जो है सो नेक्स्ट क्लास अगले दिन, ठीक है। तो क्लास अगला दिन करेंगे हम लोग, माने अब गुफा लेक कल देखेंगे, ठीक। बोलो जी, बंद कर दीजिए तो।